नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने वाली हूँ भगवान राम की बहन शांता कौन थी। भगवान राम की सबसे बड़ी बहन जिनका नाम शांता था, वो महाराजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी। ऐसा माना जाता है कि शांता सर्वगुण संपन्न थी और सभी क्षेत्रों में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अपने एक घनिष्ठ मित्र अंग देश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था। पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र है कि एक बार राजा रोमपद अपनी पत्नी वर्षणी के साथ दशरथ और कौशल्या से मिलने आए। दरअसल यानी वर्षणी कौशल्या जी की बहन और श्री राम और देवी शांता की मौसी थी। उस समय वर्षणी ने अपनी बहन से देवी शांता को गोद लेने की इच्छा जताई और कौशल्या ने शांता को अपनी बहन को सौंप दिया। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। देवी शांता वेद कला और शिल्प कला में निपुण थी। शांता बहुत ही सुंदर थी। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता से वार्तालाप में व्यस्त थे और उसी समय एक ब्राह्मण अपनी व्यथा सुनाने राजा के पास पहुंच गया। राजा उस गरीब ब्राह्मण की याचना नहीं सुन पाए और ब्राह्मण रुष्ट होकर उन्हें श्राप देकर चले गए। उस समय इंद्रदेव भी अपने भक्त का यह अपमान सहन न कर पाए और उन्होंने धरती पर सूखा कर दिया। उस समय राजा रोमपद एक ऋषि श्रृंग के पास गए, जिसने उन ऋषि श्रृंग ने सूखे से धरती को मुक्ति दिलाई। शांता और ऋषि श्रृंग का हुआ विवाह। राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंग के कार्यों से प्रसन्न होकर अपनी बेटी शांता का विवाह उनसे करा दिया। रामायण काल में शांता का वर्णन विस्तार से क्यों नहीं मिलता है। सबसे पहले राजा दशरथ की पुत्री का जन्म हुआ, लेकिन पुत्री होने की वजह से वो सिंहासन पर नहीं बैठ सकती थी, इसलिए उन्होंने शांता को गोद दे दिया। जब कई सालों बाद राजा दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, उस समय ऋषि श्रृंगी ने पुत्र की प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाया, जिसमें शांता भी शामिल हुई। उस यज्ञ के बाद दशरथ को 4 पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। रामायण में शांता का विस्तार से विवरण इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने बचपन में ही राजा दशरथ का महल छोड़ दिया था और वो पुत्री होने की वजह से सिंहासन न संभाल सकी थी। लेकिन आज के समय में दक्षिण के कई मंदिरों में देवी शांता और ऋषि श्रृंगी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आशा है कि ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।